नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत में सीधा आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां से पुष्कर सिंह धामी के द्वारा रजत जयंती के उपलक्ष्य में तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उनकी ओर से शिरकत की गई है और जहां राज्य आंदोलनकारियों को उनकी ओर से नमन किया गया। बता दें कि संघर्ष और समर्पण की अमृत गाथा जो है वो उत्तराखंड के लोगों के द्वारा गढ़ी गई और जहां राज्य के स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां राज्य आंदोलनकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ तमाम अधिकारी और जो भी प्रतिनिधि गण हैं वो नमन कर रहे हैं। तो इस सीधी तस्वीरें हम आपको देहरादून की दिखा रहे हैं, जहां वीर सपूतों को सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सम्मान दिया जा रहा है। तो संगीत और जो ये तमाम धुन है, आपको बता दें कि इस समय राष्ट्रगान हो रहा है और जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत जितने भी प्रांगण में लोग इस समय मौजूद हैं सभी राष्ट्रगान को सम्मान पूर्वक सुन रहे हैं और जहां संघर्ष और समर्पण की अमृत गाथा जो है रची गई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड अपने 25 रजत वर्ष पूरे होने पर लगातार समारोह मना रहा है और जिसमें 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड के रजत जयंती समारोह जो है वो निरंतर जारी है, जिसमें कि आपको बता दें कि कल यानी कि 9 तारीख को सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जिस तरीके से लगातार कार्यक्रमों में शिरकत की जा रही है, तो वहीं कल पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भी उत्तराखंड का दौरा रहने वाला है, जो कि कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जानकारी भी दी गई है कि पीएम नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड से खास लगाव रहा है और उन्होंने उत्तराखंड से जिस तरीके से उनका लगाव रहा है और इसको लेकर 9 तारीख यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा भी उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित है और जिसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर हों या फिर राजनीतिक स्तर पर हों सभी पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के समेत गणेश जोशी और तमाम अधिकारीगण जो है मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दीप प्रज्वलित करते हुए इस कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उनके साथ तमाम और भी नेतागण जो है मौजूद हैं, जिसमें गणेश जोशी जो है वो मौजूद हैं और उनके द्वारा सभी के द्वारा जो है दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं और जिसके बाद कार्यक्रम का आगाज किया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम प्रस्तुतियां जो हैं वो आज यहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी, जहां राज्य आंदोलनकारियों को भी सम्मान समारोह में आयोजित किया गया है। तो चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड रजत जयंती को लेकर समारोह, भव्य समारोह कल होने वाला है, जिसमें कि आपको बता दें कि कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताते चले कि एफआरआई के प्रांगण में कल 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया है। तो वही बताते चले कि कार्यक्रम में कल 1 लाख से अधिक लोगों के आने की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि योजनाओं की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कल दी जा सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 25 वर्ष जैसे ही पूरे हुए हैं उत्तराखंड के, लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला पूरे नवंबर से ही शुरू था। तो वहीं आपको बता दें
कि 9 नवंबर यानी कि कल पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और जहां आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अपने साथ पीएम नरेंद्र मोदी तमाम योजनाओं का पिटारा लेकर आएंगे और जिसमें कि तमाम योजनाओं की सौगात उनके द्वारा उत्तराखंडियों को दी जाएगी। तो कल के कार्यक्रम को लेकर जब प्रशासनिक तौर पर बात की जाए तो प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि FIR के प्रांगण में यह कार्यक्रम होने वाला है और जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी प्रांगण का पूरे तरीके से दौरा किया गया, जहां उनकी ओर से तमाम व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया गया है। तो साथ ही साथ बता दें कि तमाम अधिकारियों को उनकी ओर से निर्देशित भी किया गया है कि अभी किसी भी तरीके की कोई चूक कार्यक्रम में ना देखने को मिले। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार कार्यक्रमों का दौर जारी है, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जानकारी दी गई है कि कल पीएम नरेंद्र मोदी का जो अहम दौरा है वो उत्तराखंड के लिए रहने वाला है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य की स्थापना दिवस रजत जयंती के वर्ष पर मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर जिला अधिकारी सविन बंसल ने भी आपको बता दें, सविन बंसल ने भी तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जहां उनकी ओर से बैठक भी ली गई। बताते चले कि बैठक में सभी मजिस्ट्रेट, सेक्टर के मजिस्ट्रेट, नोडल अधिकारी और लाइंसिंग के अधिकारियों को भी दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जहां पर डीएम बंसल ने वीवीआईपी ड्यूटी के किसी भी प्रकार की भूल चूक को रोकने के लिए अधिकारियों को सजग और निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने की सलाह दी गई है। बताते चले कि उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया, जहां सुरक्षा प्रबंधन, आगंतुकों की सुविधा, पार्किंग, वीआईपी मूवमेंट और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। अधिकारियों को ब्लॉकवार भी निरीक्षण जो है करने के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात और अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और नगर के मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह भी मौजूद रहे। खबर देहरादून से ही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने FRI पहुंचकर राज्य के रजत उत्सव आयोजन का तैयारियों पर जायजा लिया है। बताते चले कि इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के रजत वर्ष में प्रवेश करना हम सभी के लिए बेहद ही गौरवान्वित करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि अटल जी ने राज्य की नींव रखी और पीएम नरेंद्र मोदी जी इस राज्य को संवारने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य के इस रजत उत्सव में शामिल होने को सौभाग्य बताया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि राज्य ने पिछले 24 वर्षों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत निर्माण के लिए राज्य की अग्रणी भूमिका भी उल्लेख किया और इसके साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को रजत उत्सव की तैयारियों को समय पर पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर, खबर डोईवाला से है, जहां रजत जयंती के अवसर पर आयोजित विभिन्न साहसिक खेलों ने युवाओं में जोश और उत्साह का संचार किया है। जिला प्रशासन और पर्यटन, खेल के साथ साथ युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हॉट एयर बैलून राइड, पैराग्लाइडिंग और मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि हॉट एयर बैलून राइड में कई युवाओं ने और स्कूली छात्राओं ने हिस्सा लिया और इस साहसिक खेल का आनंद भी लिया गया। बताते चले तो वहीं पैराग्लाइडिंग की जो जरिए BSF के अनुभवी पायलटों ने आसमान में करतब दिखाए। 7 नवंबर को पवेलियन ग्राउंड में आयोजित 8 किलोमीटर की मैराथन दौड़ में भी 700 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया था। तो वही बताते चले कि जो फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बना और जहां जिला पर्यटन अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे के अनुसार इन कार्यक्रमों ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया है और जहां रजत जयंती वर्ष पर एक उत्साहपूर्ण अनुभव भी बना दिया। उत्तराखंड की रजत जयंती समारोह में उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूरे 11 दिन तक ऐसे साहसिक पर्यटकों के कार्यक्रम चल रहे हैं लगातार। उसमें से ही एक जो जिला पर्यटक के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जो पैराग्लाइडिंग का है और जो
जिसमें से 8 राज्यों से यहाँ पर लोग आ रखे हैं और जो अपने अलग अलग स्टंट दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पैराग्लाइडिंग का काम यहाँ पर इस सिंधवाल गांव में लगभग 1 वर्ष से चल रहा है और लगातार 20, 25, 30, 40 लोग यहाँ पर पैराग्लाइडिंग के लिए आते हैं और निश्चित रूप से उससे हमारे जो यहाँ पर पर्यटक को भी बढ़ावा मिला है, उससे हमारे प्रदेश को भी लाभ होता है और जो यहाँ के हमारे जो युवा साथी हैं हमारे गाँव के लोग, उनको भी इसका रोजगार प्राप्त होता है। उनको गाड़ी में नौकरी मिलती है, उनका रिज़ॉर्ट खुलते हैं यहाँ पर, उनका पैराग्लाइडिंग करते हैं वो लोग, उनकी दुकानें खुलती हैं उनका और उससे हमारा मतलब उत्तराखंड का नाम दूर-दूर तक रोशन हुआ है। जो भी पैराग्लाइडिंग करके जाता है, वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की और यहाँ के लोगों की बहुत तारीफ़ करता है। ऋतिक गुप्ता जी को बधाई देता हूँ कि वो युवा नौजवान है और युवाओं का हमारा उत्तराखंड 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए ऋतिक जी को मैं बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और अब जो ये साहसिक खेल, ये पर्यटन विभाग द्वारा हमारे उत्तराखंड में और जो साहसिक खेल है, निश्चित रूप से इससे हमारे यहाँ उत्तराखंड में इससे बेरोजगारी भी दूर होगी और पर्यटन नगरी होने के नाते पूरे देश का जो है ध्यान जो है इस ओर खींचेगा। मैं अपनी ओर से सभी युवाओं को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और जितने भी हमारे यहाँ पायलट हैं, सारे युवा हैं, उनको भी बहुत-बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। पर्यटन की तरफ से उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे होने पे यहाँ पे एक एरो शो और एक्यूरेसी स्ट्रेंथ का आयोजन किया गया है। मैं इस शब्द का थोड़ा मतलब समझाता हूँ आपको। पहले एरो शो का मतलब होता है जब कुछ, इसको बोलते हैं हम एक्रोबैटिक पायलटिंग। सिंपल भाषा में बात करें तो हवा में स्टंट्स, तो 4 से 5 पायलट आके हवा में, अभी आपने देखा है जिससे स्टंट्स का प्रदर्शन हुआ है। और जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी स्ट्रेंथ की, तो सब पायलट सिंधवाल गांव जो हमारा टेक ऑफ पॉइंट है, जिसकी हाइट है 1310 मीटर की टेक ऑफ की, करीब 4500 से 5000 फीट के बीच में, वहाँ से टेक ऑफ लेते हैं। फ्लाइंग टाइम आता है 10-1 मिनट का और लैंड करने के बाद गोले में जो कोई अंडे के सबसे जो क्लोज आएगा, उसका स्कोर सबसे कम होता है, उसको विजेता घोषित किया जाता है। कितने प्रतिभागी? 20 प्रतिभागी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि हमारे 8 से 9 अलग राज्यों से आए हैं, जिसमें से आंध्र प्रदेश, गुवाहाटी, चेन्नई, बैंगलोर से भी लोग यहाँ पे आए हैं। पैराग्लाइडिंग एक बहुत हाई एंड एडवेंचर स्पोर्ट है और मैं सबको बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि पैराग्लाइडिंग एक आज़ादी है। इंसान उड़ने के लिए नहीं बना, लेकिन वो फिर भी एक चिड़िया की तरह उड़ रहा है, तो वो चीज़ बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मज़ा आता है। इसमें आपको ज़रूर करनी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण सोनल सिंह मानसिंह ने उत्तराखंड के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना करते हुए राज्य में तेजी से विकास को काबिल तारीफ बताया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वह राज्य बनने से पहले भी उत्तराखंड आई थी और राज्य बनने के बाद भी यहाँ पर आई हैं, लेकिन अब राज्य के विकास की रफ्तार और प्रगति को देखकर वह बेहद ही प्रभावित है। तो वहीं आपको बता दें कि सोनल मानसिंह, जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, जो कि भरतनाट्यम और ओडिसी जो नृत्य शैलियां हैं उनकी गुरु भी हैं। आपको बताते चले कि उन्होंने उत्तराखंड के सांस्कृतिक समृद्धि और विकास की ओर बढ़ते कदमों की सराहना की है। इसके अलावा वह भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा के लिए नामित भी सदस्य रही है। बताते चले कि सोनल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास की दिशा को सराहा और जहाँ इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में भी देखा है। वर्षों से उत्तराखंड आती रहती हूँ। जब उत्तराखंड नहीं था तब भी आई और उत्तराखंड बना तब भी आई। लेकिन आज का जो विशेष अवसर है, उत्तराखंड राज्य को आज 25 वर्ष हो रहे हैं। रजत जयंती महोत्सव है और मेरा मानना है, ये मैं नहीं कहने जा रही हूँ कि मैं स्वर्ण जयंती पर भी रहूँगी, लेकिन मेरा मानना है कि उत्तराखंड का जो उत्तरोत्तर विकास हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष के अन्य राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल है। और इसमें आपके मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं अपने तहे दिल से सराहना करना चाहूँगी। धामी जी, आपके लिए मैं अपनी पुस्तक लाई थी, लेकिन आप तो अब नीचे गए हैं। द जिगजैग माइंड, जो दिमाग अपना है वो कभी भी तीर की तरह नहीं चलता है,
योगियों का चलता होगा, हम और आप जैसे लोगों का तो यूं जाता यूं जाता यूं जाता यूं जाता जिगजैग, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है और वो लक्ष्य है हमारी भारत माता की वंदना, भारत भूमि का उत्कर्ष। तो हमारी संस्कृति के द्वारा हम जो करते हैं काम लगातार वो यही है। भारत की आत्मा संस्कृति है, भारत की आत्मा प्राण संस्कृति है और यही कला जो हमें धरोहर के रूप में मिली है हजारों वर्षों से, उसी को हम आगे बढ़ाने का सतत प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ीकेंट और आयोजित हिमालयन निनाद उत्सव 2025 में भाग लिया और कलाकारों को उत्साहवर्धन भी उनकी ओर से किया गया। बताते चले कि इस मौके पर उन्होंने संस्कृति के उत्थान और कलाकारों के कल्याण के लिए 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। उन्होंने वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों और के साथ साथ लेखकों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। इसके साथ ही सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत सूचीबद्ध सांस्कृतिक दलों के कलाकारों के मानदेय और उनकी अन्य सुविधाएं भारत सरकार के नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की तर्ज पर देने का प्रस्ताव दिया। बताते चले कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेक्षागृह बनाने और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए संरक्षण के लिए राज्य के स्तरीय संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की है। इस उत्सव को हिमालय की आत्मा और लोक धुनों का उत्सव बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास और स्वाभिमान को समर्पित रजत जयंती वर्ष की शुभकामनाएं दी। खबर देहरादून से ही है, जहां पर जिले में एसडीआरएफ टीम ने देर रात एक युवक का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। जानकारी के अनुसार युवक राजपुरा रोड स्थित सनशाइन स्कूल के पास अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा था, जहां घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस के साथ मिलकर रेस्क्यू अभियान को शुरू किया। तो वहीं बता दें कि रात्रि का समय अंधेरा और मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण रहा और जहां पर टीम ने कठिन परिस्थितियों में भी खाई में उतरकर युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मार्ग संकरा और अन्य सड़कें क्षतिग्रस्त थी। तो वहीं बता दें कि एम्बुलेंस घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई थी और ऐसे में एसडीआरएफ की टीम ने घायल युवक को स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित रूप से रोड हेड तक ले जाया गया और जहां पर उसे जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया ताकि आगे की चिकित्सा कार्रवाई की जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जोनसार और बावर क्षेत्र में एक अनूठी परंपरा निभाई जाती है और जिसे जजोड़ा कहा जाता है। बताते चले कि जहां दूल्हा बारात लेकर नहीं बल्कि दुल्हन अपने परिवार के साथ बारात लेकर दूल्हे के घर जाती है और जहां यह परंपरा समानता का प्रतीक मानी जाती है, तो वहीं कन्या पक्ष पर शादी के खर्चे को कम करने और महिलाओं को बराबरी का सम्मान देने का संदेश देती है। बताते चले कि जोनसार बावर में विवाह को समाज में स्त्रियों की अहम भूमिका और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ साथ लोकगीतों और पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ यह बारात नाचते गाते हुए दूल्हे के घर पहुंचती है और जहां शादी की रस्में निभाई जाती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पंडित राजेश शर्मा ने और स्थानीय ग्रामीणों का इस परंपरा को लेकर कहना है कि यह परंपरा मातृ प्रधान सांस्कृतिक से जुड़ी हुई है, जो कि नारी समानता और लोक गौरव को भी बढ़ाती है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।